फिर जो आज हम फिर बात करेंगे चैप्टर प्रॉपर्टी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक के कुछ टॉपिक्स हो। तो पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स from the study of stress versus स्ट्रेन करो तो इसमें पहला आता है डक्टाइल मटेरियल्स। तो मटेरियल्स क्लासीफाई हम कर रहे हैं जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व होता है उसके बेसिस पर। तो इसमें पहला आता है डक्टाइल मटेरियल्स की डेफिनेशन देखते हैं। These are those materials which show large plastic range beyond plastic limit। For such materials the breaking point is widely separated from the point of elastic limit on the stress strain graph। Such materials can be used in making springs and sheets।
सीड्स पे एग्जाम्पल्स हैं कॉपर, सिल्वर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, तो डक्टाइल मटेरियल्स कौन से होते हैं? जिनकी जो 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 लार्ज प्लास्टिक रेंज को दिखाते हैं, प्लास्टिक लिमिट से आगे लार्ज प्लास्टिक रेंज को दिखाते हैं। इन फोर सच मटेरियल्स द ब्रेकिंग पॉइंट इज वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्लास्टिक लिमिट। तो इन मटेरियल्स के जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो वाइडली सेपरेटेड होता है पॉइंट ऑफ प्लास्टिक लिमिट से। किस पर? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पर। ऐसे मटेरियल्स को कहाँ यूज किया जाता है? तो मेकिंग स्प्रिंग्स एंड सीड्स। तो स्प्रिंग और सीट बनाने के लिए इनके यूज किया जाता है। और इनके एग्जाम्पल्स हैं कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है और एक्सेट्रा। नंबर सेकंड, ब्रिटल मटेरियल्स। These are those materials these are those materials which show very small plastic range, very small plastic range beyond elastic limit. For such materials yes, the breaking point the breaking point lies close to the elastic line, to the elastic limit. तो ब्रिटल मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल प्लास्टिक रेंज को दिखाते हैं बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। तो इन मटेरियल्स से क्या होता है, जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो क्लोज होता है किसके? इलास्टिक लिमिट के। इन मटेरियल्स का यूज हम स्प्रिंग्स और सीट्स बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स हैं ब्रिटल मटेरियल के, वो हैं कास्ट आयरन, ग्लास एटसेट्रा। तो एग्जांपल्स हैं गिलास है, कास्ट आयरन है,
एक्सेट्रा। तो इनका जो ग्राफ बनता है ऐसे करके इस तरह से बनता है, ए है, एफ है, ई है, एफ, ओ, स्टैन स्टैन है, और इधर है स्ट्रेस स्ट्रेस। यहाँ पे एफ का मतलब है ब्रेकिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ई का मतलब है अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट, और ए का मतलब है प्रोपोर्शनल लिमिट, और एफ का मतलब ब्रेकिंग पॉइंट। नेक्स्ट है इलास्टोमर्स। तीसरा है इलास्टोमर्स। These are those materials for which stress and strain variation is not straight line. Straight line within elastic limit. Within elastic limit. तो इलास्टोमर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन वेरिएशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है इलास्टिक लिमिट के अंदर। इनका जो इलास्टिक रीजन है वो बहुत लार्ज होता है। ऐसे मटेरियल्स हुक्स लॉ नहीं ऑबे करते हैं। मेन बहुत से मतलब रीजन्स पर ये क्या नहीं करते हैं, हुक्स लॉ को ऑबे नहीं करते हैं। ऐसे मटेरियल्स के पास कोई प्लास्टिक रेंज नहीं होती है और इनका जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो इलास्टिक लिमिट के बिल्कुल क्लोज होता है। ऐसे एग्जांपल हैं रबर, इलास्टिक टिश्यू ऑफ अरोटा, the large vessel carrying blood from the heart, etc. The variation of stress strain for an elastomers has been shown. तो इनका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है वो इस तरह का होता है।
इधर किया स्ट्रेन स्ट्रेस तो इसका इस तरह का ग्राफ होता है। तो ब्रेकिंग फोर्स किसके इक्वल होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। और ब्रेकिंग स्ट्रेस फिक्स्ड होती है मटेरियल की, जिनके लिए क्या बस, लेकिन ब्रेकिंग फोर्स बहुत ही वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। जब हम किसी मटेरियल का यूज करते हैं तो जो वर्किंग स्ट्रेस होता है ना, वो हमेशा रखा जाता है ब्रेकिंग स्ट्रेस से मच लोअर, so that safety factor is equal to breaking stress upon working stress may have a large value। तो हमने पढ़ा अब तक कि मटेरियल्स को स्ट्रेट वर्सेस स्ट्रेन में डिवाइड करते हैं तीन में, डक्टाइल मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल्स और इलास्टोमर्स। डक्टाइल मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मतलब लार्ज प्लास्टिक रेंज दिखाते हैं, और ब्रिटल मटेरियल्स ऐसे रेंज होते हैं जो बहुत ही स्मॉल प्लास्टिक रेंज दिखाते हैं इलास्टोमर्स का। और इलास्टोमर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि जिनका मतलब जिनके लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन जो वेरिएशन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, और इनका जो इलास्टिक रीजन है बहुत ही लार्ज होता है। ऐसे मटेरियल हुक्स लोगों को ओबे नहीं करते हैं।